एक ये जनरल डायग्राम है अल्ट्रा स्ट्रक्चर एनिमल सेल का। इसमें हम देख रहे हैं कि इसके सेंटर में न्यूक्लियस है। एट इंटरवल्स इसमें न्यूक्लियर पोर दिखाई दे रहे हैं, क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं और एक इसमें न्यूक्लियोलस भी है। न्यूक्लियोलस एक हो सकते हैं या अनेक हो सकते हैं पर सेल। ये न्यूक्लियोलस जो होते हैं दे आर द साइट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली ऑफ राइबोसोम्स। यूकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम होता है वो 80S होता है। ये S जितना अधिक होगा उनके सेडिमेंटेशन रेट को उतने ज़्यादा बताता है, उतने भारी होगा और उतनी जल्दी वो सेटल करेगा, सेडिमेंट करेगा। इस S का मतलब है कि स्वेटबर्ग यूनिट, S को स्वेटबर्ग यूनिट कहते हैं। और ये फ्री राइबोसोम्स यहाँ पर हैं और कुछ राइबोसोम्स जो हैं ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके मेम्ब्रेन के ऊपर भी बाहरी सरफेस पर लगे हुए हैं। और कुछ राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में फ्री भी पाए जा रहे हैं। तो जो साइटोप्लाज्म में फ्री पाए जा रहे हैं राइबोसोम्स वो भी प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं और जो इनके ऊपर लगे हुए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर वो भी प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। ये जो प्रोटीन की सिंथेसिस जो भी कुछ भी सिंथेसाइज होगा इसे ये एनवेलप की तरह से होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, अंदर एक कैनाल बनता है, इसमें पेनिट्रेट करते हैं सब्सटेंसेस और आप पेनिट्रेशन के बाद ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा सुप्रा न्यूक्लियर पोजीशन में वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स बनता है वहाँ पर पहुँचती हैं। जैसे हम लोगों के घरों में एक स्टोर होता है उसमें बहुत सारी चीज़ हम लोग इकट्ठा रखते हैं, जब ज़रूरत होती है तो उसमें से निकाल के ले जाते हैं और जब हमें कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम बाहर से ले आते हैं। तो उसी तरह से गोल्गी में भी चीज़ें स्टोर हो जाती हैं और हमें जब बाहर भेजने की ज़रूरत होती है तो हम यहाँ से ये सेक्रीशन वेसिकल्स बनती हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज़ करके बाहर चली जाती हैं। ये पिनोसाइटिक वेसिकल्स हैं और पिनोसाइटोसिस के थ्रू भी सब्सटेंसेस या मटेरियल्स जो हैं बाहर से सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में आती हैं। एक चूँकि ये जनरल डायग्राम है और ये कई सेल में जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उन तमाम सारे स्ट्रक्चर्स को एक जनरल सेल के स्ट्रक्चर में ढाल दिया गया है। ये माइक्रोविलाई हैं। माइक्रोविलाई सभी सेल्स में नहीं पाई जाती हैं, कुछ सेल्स में माइक्रोविलाई पाई जाती हैं और कुछ सेल्स में माइक्रोविलाई नहीं पाई जाती हैं। कुछ में सीलिया पाए जाते हैं, कुछ सेल्स में फ्लैजेला पाए जाते हैं। तो ये देखिए कुछ में सीलियम पाया जाएगा तो ये सीलिया है, ये सीलियम रूट है जहाँ से इनकी ओरिजिन होती है। सीलियम हो गया, ये सीलियम रूट हो गया। ये माइक्रोविलाई लाइक प्रोसेसेस हैं। हमारे बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनकी सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड का रूप बना लेती है और माइक्रोविलाई लाइक पैटर्न बन जाता है। ये एडजेसेंट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो इसके पड़ोस का सेल होगा उसकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कुछ जगह पर डेस्मोसोम्स बनते हैं जो उन्हें आपस में बांधे रखते हैं। ये लाइसोसोम है, सिंगल मेम्ब्रेन से बंधा हुआ है। इधर ये भी दूसरी तरफ से पिनोसाइटिक वेसिकल्स आ रही हैं। ये सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल जिनका सेल डिवीज़न में बड़ा अपना इम्पॉर्टेंस है। ये भी जो है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और इसको हम कहेंगे ए ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये ए ग्रेनुलर मतलब इसके ऊपर ग्रेनुल्स नहीं पाए जाएंगे, इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं पाए जाएंगे, इसलिए इनको हम लोग कहते हैं ए ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दीज आर द स्ट्रक्चर्स। ये क्रोमोसोम्स हैं। ये क्रोमैटिन जब कंडेंस होता है, यूकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है वो प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स होता है और जब क्रोमैटिन का कंडेंसेशन हो जाता है, जब उससे वाटर का लॉस होने लगता है सेल साइकिल के समय, तब ये क्रोमैटिन जो है क्रोमोसोम के तरह से विजिबल होने लगते हैं। तो ये क्रोमोसोम्स हैं। न्यूक्लियोलस हो गया, इसमें जो न्यूक्लियस के अंदर जो
फ्लूइड रहेगा उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन पर ये क्रिस्टी हैं और जिस पर इस पर फाइन पार्टिकल्स पाए जाते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया की अल्टीमेट यूनिट बनती है। जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं उनको F1 पार्टिकल भी कहते हैं, हम लोग बाद में इसको फिर पढ़ेंगे। और यहीं पर मैक्सिमम ATP का फॉर्मेशन होता है। ये नीचे की मेम्ब्रेन बेसल मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन फोल्ड करती है, अपने अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया को इनक्लोज करती है। माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर्स जो हैं सेल के फंक्शनल स्टेटस पर, सेल की एक्टिविटी पर डिपेंड करता है कि किस सेल में कितनी ज़्यादा या कम माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाएंगी। ऐसा नहीं, पूरे सेल में हर जगह माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाएगी।